नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे एक दुख भरी खबर से। देहरादून में कुछ गुंडों ने त्रिपुरा के एक नौजवान की हत्या कर दी। शराब के नशे में धुत दरिंदों ने एंजल चकमा को इसलिए मार डाला क्योंकि वो दिखने में अलग था। वो बार बार कहता रहा मैं भारतीय हूं, आई एम एन इंडियन, लेकिन गुंडों ने उसकी बात नहीं सुनी। उस पर चाकू से हमला कर दिया। एंजल चकमा और उसका भाई बुरी तरह जख्मी हो गए। एंजल 17 दिन मौत से लड़ा लेकिन हार गया। उत्तराखंड पुलिस ने इस केस में 5 लड़कों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 नाबालिग हैं, एक आरोपी फरार है। आशंका है कि 6ठा आरोपी नेपाल भाग गया है। इस शख्स को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम नेपाल भेजी गई है। आज उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने एंजल चकमा के पिता से बात की, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का वादा किया, लेकिन इस मामले में उत्तराखंड की पुलिस भी सवालों के घेरे में है। एंजल चकमा के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शुरू से इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, एफआईआर दर्ज कराने में देर की। इस पर पुलिस ने क्या जवाब दिया? जिन गुंडों ने एंजल चकमा की हत्या की वो कौन है? झगड़ा किस बात पर हुआ और हत्या का यह केस नेशनल इशू क्यों बन गया? अब नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको देहरादून और त्रिपुरा की राजधानी की तस्वीरें दिखा देता हूं। ये तस्वीरें नाराजगी की तस्वीरें हैं। अगरतला में सैकड़ों नौजवान सड़कों पर हैं। एंजल चकमा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। एंजल चकमा के हत्यारों को पकड़कर उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाने की डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह के कैंडल मार्च देहरादून में भी निकाले जा रहे हैं। देहरादून के नौजवान भी अपने साथी की हत्या पर आक्रोशित हैं। एंजल चकमा कोई अपराधी नहीं था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो देहरादून में पढ़ने आया था, एमबीए कर रहा था। 9 दिसंबर को एंजल चकमा अपने भाई माइकल के साथ मार्केट से कुछ सामान खरीदने गया था। वहां कुछ वहशी गुंडों ने उन्हें घेर लिया। दोनों भाइयों पर रेशियल कमेंट करने लगे। माइकल ने विरोध किया तो गुंडों ने माइकल पर अटैक कर दिया। एंजल छोटे भाई को बचाने आया। इसी दौरान गुंडों ने एंजल को चाकू मार दिया और वहां से भाग गए। एंजल चकमा की हत्या आपसी झगड़े में हुई या फिर रेशियल कमेंट का मामला है? सच तो यह है कि एक बेकसूर की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई। फिलहाल एंजल की हत्या से त्रिपुरा के लोगों में बेहद नाराजगी है। त्रिपुरा में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी को फोन करके इस मामले में तेजी से एक्शन लेने की रिक्वेस्ट की। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आज पुष्कर सिंह धामी ने एंजल के पिता तरुण चकमा से फोन पर बात की। उन्हें बताया कि होम मिनिस्टर अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस घटना पर दुख जताया है और इस मामले में हुए एक्शन पर उनसे अपडेट लिया है। धामी ने तरुण चकमा को भरोसा दिया कि एंजल के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ये भी तय करेगी कि उत्तराखंड में पढ़ने वाले नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो। चकमा जी कैसे हैं? तरुण जी ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस तरह की एक भी घटना पूरे देश के लिए शर्मनाक है। रिजिजू ने कहा कि यह समस्या किसी कानून से ठीक नहीं हो सकती। इसके लिए समाज में जागरूकता जरूरी है। कानून तो अपराधियों को सजा देगा, लेकिन समाज को भी इस तरह की हरकतें करने वालों का विरोध करना चाहिए। देहरादून में जो हुआ है इसका तो मुख्यमंत्री तो कदम उठा ही रहा है। पुलिस कार्रवाई सख्त होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं कि जो मानसिकता है कि अपने देश के हो या किसी भी विदेश हो, क्यों मजाक उड़ाना चाहिए? किसी का जात, किसी का नस्ल या किसी का धर्म लेकर के क्यों मजाक उड़ाना चाहिए? एक राज्य से दूसरे राज्य में आकर काम करने वाले लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, इसका एक और उदाहरण आज तमिलनाडु से मिला। ये खबर भी बहुत डराने वाली है। यहाँ एक माइग्रेंट लेबर पर 4 लड़कों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पता चला कि चारों लड़के नशे में थे। घटना तब हुई जब महाराष्ट्र रहने वाला सिराज, एक मजदूर है, चेन्नई से
तिरुसानी जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन में शामिल हुआ। ट्रेन में कुछ लड़कों ने सिराज की गर्दन पर धारदार गंडासा रख दिया और रील बनाने लगे। जब सिराज ने विरोध किया तो चारों आरोपी उसे तिरुत्तानी रेलवे स्टेशन के पास एक सुनसान जगह पर ले गए और उस पर गंडासे से कई वार किए। बांग्लादेश में भी इसी तरह कट्टरपंथी भारत के खिलाफ नफरत फैलाकर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के भारत विरोधी नारे तेज होते जा रहे हैं और अब तो बांग्लादेश की पुलिस भी इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में शामिल हो गई है। आज ढाका पुलिस ने यह कहकर कट्टरपंथियों को भड़काया कि इनकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी के हत्यारे। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई है। ममता बनर्जी आजकल जोर शोर से हिंदुत्व की बातें कर रही हैं। आज उन्होंने कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में दुर्गा मंदिर का शिलान्यास किया। इस मंदिर का नाम रखा गया है दुर्गा आंगन। 17 एकड़ में बनने वाले इस मंदिर के निर्माण के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने 262 करोड़ रुपए का बजट रखा है। हालांकि बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को बड़ा इशू बनाएगी। आज अमित शाह ने इसके संकेत दिए। अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं, अगले 2 दिन वहीं रहेंगे। कोलकाता पहुंचने से पहले अमित शाह असम में थे। उन्होंने नौगांव में बटाद्रवा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया और इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि अब एक एक घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। मुझे बताइए, श्रीमद शंकर देव के स्मृति स्थान पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो बरोबर था क्या? और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के इलेक्शन में सारे गठबंधन टूट गए हैं। जो दोस्त थे वो एक दूसरे के खिलाफ दिख रहे हैं और जो दुश्मन थे वो एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार और अजित पवार पुणे और पिंपरी चिंचवड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुंबई में वो आमने सामने हैं। मुंबई में अजित पवार बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के खिलाफ है, लेकिन जलगांव और शोलापुर में शिंदे की शिवसेना अजित पवार की एनसीपी के साथ मिलकर लड़ रही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी में एसआईआर का काम पूरा हो गया, लेकिन वोट लिस्ट का ड्राफ्ट रोल आने से पहले ही बीजेपी के नेता टेंशन में हैं, क्योंकि पता ही चला कि एसआईआर में यूपी के 2,89,00,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। लखनऊ में 40 लाख वोटर थे, लेकिन एसआईआर में सिर्फ 28 लाख फॉर्म भरे गए हैं, यानी 12 लाख वोट लखनऊ में कटेंगे। इसी तरह प्रयागराज में 11,56,000 वोट और कानपुर नगर में 9 लाख वोट कट सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े फैसले किए। पहला, उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड करने के मुद्दे पर, और दूसरा अरावली में माइनिंग के केस में। पहले बात करते हैं सेंगर के केस की। रेप केस में दोषी ठहराए गए कुलदीप सेंगर की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। अरावली रेंज को लेकर चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए गए अपने ही फैसले पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से इस मामले में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 21 जनवरी को तय की है। अगर आप नए साल के मौके पर किसी टूरिस्ट प्लेस या किसी बड़े धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि कश्मीर की वादियां हो, उत्तराखंड हो या हिमाचल के टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो या फिर अयोध्या, काशी और वृंदावन हो, कहीं भी पांव रखने की जगह नहीं है। सारे होटल्स फुल हैं, सारे रास्तों पर जाम लगा है, कहीं कहीं तो लोग सड़क पर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं।